ऑनलाइन एमबीए के लिए एमिटी यूनिवर्सिटी ज्यादा बेटर है या ऑनलाइन मणिपाल ज्यादा बेटर है? प्लेसमेंट रिकॉर्ड कैसा है? टीचर्स कैसे हैं? फीस स्ट्रक्चर क्या होगा? करिकुलम क्या है? और ना जाने ऐसे हजारों डाउट्स आपके दिमाग में होंगे, बट आई कैन गारंटी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके ऑलमोस्ट सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आज मैं यहां पर हवा में बातें नहीं करने वाला। मैं 30+ फैक्टर्स पर इन दोनों यूनिवर्सिटीज को साइड बाय साइड कंपेयर करूंगा और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी ज्यादा बेटर है। तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि मैं लास्ट में एक ऐसा फ्री टूल देने वाला हूं आपको, जिसे आप अगर यूज करेंगे तो आप एक बेटर डिसीजन ले पाएंगे। अब अगर मुझे इन दोनों यूनिवर्सिटीज को 30+ फैक्टर्स पे कंपेयर करना है तो मुझे यहां पर कॉलेज विद्या की वेबसाइट को यूज करना होगा, क्योंकि कॉलेज विद्या पर ही आप टॉप 100 ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज को 30+ फैक्टर्स पर कंपेयर कर सकते हैं। तो चलिए अब सीधा वेबसाइट पर चलते हैं। तो गाइस, मैं यहां पे कॉलेज विद्या की वेबसाइट पर आ चुका हूं। अब यहां पर मुझे ऑनलाइन एमबीए के लिए दोनों यूनिवर्सिटीज को कंपेयर करना है, तो मैं यहां नीचे आके ऑनलाइन एमबीए पे क्लिक करूंगा। इसके बाद मुझे एमिटी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मैं इसको कंपेयर वाले फीचर में डाल रहा हूँ। इसके बाद ऐड टू कंपेयर में क्लिक करूंगा मैं, और मुझे ऑनलाइन मणिपाल इसमें सिलेक्ट करना है, तो मैं इधर पर ऑनलाइन मणिपाल सिलेक्ट कर लेता हूँ और कंपेयर पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अब मेरे पास एक डिटेल्ड पूरा पेज खुल चुका है, जहाँ पे 30+ फैक्टर्स पर इन दोनों को मैं कंपेयर करने वाला हूँ। तो अब मैं यहाँ पर हर एक फैक्टर्स को स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमें यूनिवर्सिटीज दिख रही हैं। लेफ्ट साइड में मणिपाल है, राइट साइड में एमिटी है। अब यहाँ पे अगर आपको इन दोनों यूनिवर्सिटीज को सिर्फ 2 मिनट में जानना है, इनके बारे में पूरी चीजें आपको पता करनी है, तो आप नो यूनिवर्सिटी इन 2 मिनट्स दिख रहा है, वहां पे आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने 2 मिनट में आप सारी इंफॉर्मेशन को पढ़ सकते हैं, सारी चीजें समझ सकते हैं, सारी चीजें आपके सामने हैं। यहाँ पे सेम आप एमिटी के साथ भी कर सकते हैं। उसके बाद अब आप इसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पर सेमेस्टर की जो फीस है ऑनलाइन मणिपाल के लिए 45,000 है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और एमिटी के लिए 56,300 समथिंग है। अगर किसी को भी एडमिशन लेना है तो अगर वो यहाँ पे क्लिक करता है तो वो यहाँ पर पहुंच जाता है अप्लाई टू यूनिवर्सिटी पेज पर, और जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप सीधा यूनिवर्सिटी के पेज पर चले जाएंगे। अब यहाँ पे एक सबसे अच्छी चीज क्या है कि जब भी हमें अगर किसी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो बहुत सारे एड्स आपको दिखेंगे, और कई स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है उस यूनिवर्सिटी की, और वो जाकर फीस भर देते हैं और वहां पे उनके साथ बहुत बड़ा स्कैम हो जाता है। और यहाँ पर आपको एक ऑफिशियल वेबसाइट ही मिलेगी जहां पर आप फीस पे कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको एक एक्स्ट्रा चीज बता दी। अब मैं नीचे बढ़ूंगा कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ यूनिवर्सिटी की। तो यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन है। आप उनसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं, टोल फ्री नंबर है, आप उन्हें कभी भी कॉल लगा सकते हैं, और अगर आपको वीडियो कॉल करनी है उनको तो भी आप कर सकते हैं। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे वर्चुअल एक्सपो पर। तो यहाँ पर आके आप, मैं सिर्फ यहाँ पे मणिपाल और एमिटी की बात नहीं कर रहा, आप जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनको आप वीडियो कॉल के थ्रू काउंसलिंग ले सकते हैं उनसे, और सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। अब मैं वापस उस पेज पर आ जाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप यूनिवर्सिटीज को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमें मिलता है सैंपल सर्टिफिकेट देखने के लिए। तो अगर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले हैं तो आप कम से कम पहले अपना सर्टिफिकेट तो देख लीजिए कि जब आप पास आउट हो जाएंगे तो आपका सर्टिफिकेट कैसा दिखेगा। तो मणिपाल का सर्टिफिकेट कुछ इस तरीके से दिखेगा, और इसके बाद एमिटी का सर्टिफिकेट कुछ ऐसा दिखेगा। अब आप इसे प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं और सामने लगा सकते हैं, ताकि आपको रोज मोटिवेशन मिलता रहे पढ़ाई करने का। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अप्रूवल्स। तो यहां पर आप दोनों के अप्रूवल्स देख सकते हैं कि अब यहाँ पे मणिपाल के पास यूजीसी, AICTE, NIRF, WES, NAC A+ की ग्रेडिंग, NBA, QS, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स, ये सारे अप्रूवल्स और रिकॉग्निशन है। इनको मैं आगे समझाऊंगा वीडियो में। सेम आप एमिटी के लिए भी पढ़ सकते हैं कि इसके पास UGC, DEB, AICTE, NIRF, WES, QS, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग और DEC, ये सारे अप्रूवल्स और रिकॉग्निशन है इसके पास। इसके बाद क्रेडिट पॉइंट्स। क्रेडिट पॉइंट्स को अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं एकदम, तो इसका मतलब ये है कि जब भी आप किसी डिग्री में एनरोल कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स होंगे, हर सब्जेक्ट का कुछ ना कुछ वेटेज होगा, और उस वेटेज को ही क्रेडिट कहते हैं। तो अगर आपको एक डिग्री चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आपको एक मिनिमम नंबर ऑफ क्रेडिट पॉइंट्स चाहिए रहते हैं, और यही क्रेडिट पॉइंट्स आगे कन्वर्ट भी हो जाते हैं, ट्रांसफर भी हो जाते हैं आपकी फर्दर स्टडीज के लिए। तो ये है क्रेडिट पॉइंट्स, और इसमें आप 90 क्रेडिट पॉइंट्स मिले हैं ऑनलाइन मणिपाल को, और 99 मिले हैं एमिटी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन को, और ये बेस्ट इन कंपैरिजन है। इसके बाद एलिजिबिलिटी की बात करें तो ग्रेजुएशन तो मैंडेटरी है ऑनलाइन एमबीए के लिए, और ऑनलाइन मणिपाल में आपके 50% होने चाहिए पासिंग मार्क्स, और यहाँ पे आप एमिटी यूनिवर्सिटी में आपकी ग्रेजुएशन मैंडेटरी ओनली। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिलेबस की। तो सिलेबस यहाँ पर बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्चुअली में आप क्या एमबीए में पढ़ने वाले हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी क्या चीज ऑफर कर रही है, वो अगर आपको देखना है तो यहाँ पे मैं व्यू पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पर मेरे पास एक पूरा सिलेबस ओपन हो जाएगा ब्रोशर के साथ। यहाँ पे मैं नीचे आ जाऊंगा तो मुझे एक्चुअल सिलेबस आपको दिखेगा कि फर्स्ट सेमेस्टर में क्या है, सेकंड में क्या पढ़ूंगा, थर्ड में क्या पढ़ सकते हैं, और फोर्थ में क्या पढ़ूंगा। सेम आप एमिटी के साथ भी कर सकते हैं। यहाँ पे व्यू पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे आप नीचे आएंगे स्क्रॉल करके,
तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि स्पेशलाइजेशंस में और उसके बाद करिकुलम में कौन से सेमेस्टर में आप क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि आपको ये एक ही जगह सब प्रोवाइड हो जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है प्लेसमेंट का, जो कि सबसे ज्यादा लोग इसी को देखना चाहते हैं कि एक्चुअल में प्लेसमेंट के लिए कौन कौन सी कंपनीज आती हैं इन यूनिवर्सिटीज में। तो यहाँ पे दोनों साइड आप देख सकते हैं, मणिपाल में एक्सेंचर, केपजेमिनी, डेलॉयट, ईबाय, वैसे ही आप एमिटी में भी देख सकते हैं गूगल, एक्सेंचर, अमेजॉन। तो यहाँ पर आप दोनों को देख सकते हैं कि कौन सी कंपनीज किधर पर आती है। ड्यूरेशन दोनों में 2 इयर्स है। इसके बाद फैकल्टी, नाउ फैकल्टी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए और ये आप व्यू करके देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, अब यहाँ पे ऑनलाइन मणिपाल की जो भी फैकल्टीज है जो आपको ऑनलाइन एमबीए पढ़ाने वाली है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप राइट साइड में क्लिक करेंगे तो आप और आगे देख पाएंगे। इसके बाद व्यू मोर पे अगर आप किसी टीचर पर क्लिक करते हैं तो वो आप उनका बैकग्राउंड पढ़ सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या पढ़ाई करी हुई है, क्या वो किस तरीके से पढ़ाते हैं। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद अगर मैं एमिटी का भी देखना चाहूँ फैकल्टीज तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि कौन से टीचर्स आपको क्या पढ़ाने वाले हैं। आप व्यू मोर करके सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट है एजुकेशन मोड, ऑब्वियसली ये ऑनलाइन होने वाला है। नेक्स्ट है एग्जामिनेशन पैटर्न, अगर आपको दोनों यूनिवर्सिटीज का पैटर्न जानना है कि कैसे एग्जाम्स होते हैं यहाँ पर, तो आप इस पे व्यू पे क्लिक कीजिए। इसके बाद एक बार इस पे क्लिक कीजिए, अब यहाँ पर आपके सामने एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से मार्किंग होती है, क्या पैटर्न रहेगा, यहाँ पे आप सारी चीजें पढ़ सकते हैं। सेम आप एमईटी के लिए भी देख सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मैं एमईटी के एग्जामिनेशन पैटर्न को भी देख सकता हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास ई लर्निंग फैसिलिटी यानी कि एलएमएस, जहाँ पे आपकी क्लासेस होंगी, लाइव लेक्चर्स होंगे, असाइनमेंट्स होंगे, सारी चीजें आपको ई लर्निंग पोर्टल पर ही मिलेंगी और दोनों यूनिवर्सिटीज ये प्रोवाइड करती हैं। यहाँ पर मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहूंगा कि आप दोनों यूनिवर्सिटीज के एलएमएस पहले ही चेक कर सकते हैं, वो भी एकदम फ्री में। यहाँ पे आपको कॉलेज विद्या की वेबसाइट पे जाना है, टूल्स वाले सेक्शन में जाके प्री एडमिशन टूल्स में एलएमएस एक्सपीरियंस पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको आईडी और पासवर्ड दोनों चीजें मिल जाएंगी दोनों यूनिवर्सिटीज के, और वहां पे आप एलएमएस पे लॉग इन करके देख सकते हैं कि कैसे कहाँ पे आपकी कौन सी क्लासेस होने वाली है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस होंगी। यस, ऑब्वियसली ऑनलाइन क्लासेस होंगी। प्लेसमेंट असिस्टेंस क्या प्रोवाइड किया जाएगा? यस, दोनों यूनिवर्सिटीज प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं, यानी कि इंटरव्यूज के लिए प्रिपरेशन, मॉक इंटरव्यूज होते हैं, रिज्यूमे बिल्डिंग होती है, वर्कशॉप्स होते हैं, आपको बताया जाता है किस तरीके से आप प्लेसमेंट को क्रैक कर सकते हैं, वो सारी चीजें आपको इसमें प्रोवाइड की जाती हैं। क्या दोनों यूनिवर्सिटीज का करिकुलम इंडस्ट्री रेडी है? यस, ऑफ कोर्स। इसके बाद है सेटिस्फाइड स्टूडेंट्स, ये एक और मेन मैट्रिक्स है। इसमें जो भी यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने दोनों यूनिवर्सिटीज को रेटिंग्स दी है, वो कितना सेटिस्फाइड है, रिव्यूज के बेसिस पे यहाँ पर दोनों को एक स्कोर मिला हुआ है। तो ऑनलाइन मणिपाल का स्कोर है 93 और एमईटी का स्कोर है 87%। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोस की दोनों यूनिवर्सिटीज में क्या चीज बेटर है वो आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद नैक स्कोर। नैक क्या होता है? नैक होता है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। ये एक गवर्नमेंट बॉडी है इंडिया की जो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस की क्वालिटी को चेक करती है। किस बेसिस पर? उनके टीचिंग क्वालिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी और रिसर्च पर, और इसके बेसिस वो यूनिवर्सिटीज को ग्रेडिंग देती है लाइक A++, A, B एक्सेट्रा। आपको ये जानना जरूरी है कि जितनी अच्छी उस यूनिवर्सिटी की नैक ग्रेडिंग होगी उतनी अच्छी उसकी एकेडमिक क्वालिटी होगी। तो यहाँ पर आप नैक स्कोर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास NIRF रैंकिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब NIRF रैंकिंग क्या होती है? NIRF का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये गवर्नमेंट बॉडी है इंडिया की जो यूनिवर्सिटी को हर साल रैंक करती है। किस बेसिस पर? उनकी टीचिंग क्वालिटी, रिसर्च आउटपुट, प्लेसमेंट्स, ग्रेजुएशन आउटकम्स के बेसिस पर। आपके लिए ये जानना जरूरी है कि जितनी अच्छी NIRF रैंकिंग होगी वो यूनिवर्सिटी उतनी बेटर हो सकती है। इसके बाद है हमारे पास WES अप्रूवल। अब WES अप्रूवल क्या है? WES का फुल फॉर्म है वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपकी डिग्री को इवैल्यूएट करती है अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, मेनली USA और कनाडा में। अगर कोई यूनिवर्सिटी WES रिकॉग्नाइज्ड है तो उसकी डिग्री को बाहर इवैल्यूएट किया जा सकता है। तो इन दोनों यूनिवर्सिटीज के बाद ये अप्रूवल है। इसके बाद ऑनलाइन मणिपाल स्टैब्लिश हुई थी 1953 पर और एमिटी यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुई थी 2005 में। इसके बाद है एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर, वो है EMI फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं। दोनों यूनिवर्सिटीज में अवेलेबल है। अब यहाँ पे मैं आपको एक और टिप देता हूँ, अगर आपको दोनों यूनिवर्सिटीज के हिडन चार्जेस जानने हैं, प्रोसेसिंग फीस क्या होगी, आपकी EMI कितनी होगी, क्या क्या फीस स्ट्रक्चर होने वाला है, सारी चीजें आपको एक ही जगह मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको सीधा नीचे आना है और कंपेयर EMI पार्टनर्स पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है, कोर्स सिलेक्ट करना है। हम यहाँ पे MBA ऑनलाइन करने वाले हैं। स्पेशलाइजेशन आपको सिलेक्ट करनी है। लेट्स से मैं डिजिटल मार्केटिंग सिलेक्ट कर लेता हूँ और लोन पार्टनर सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद मैं सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे देख सकता हूँ कि कहाँ पे मेरे क्या चार्जेस लगने वाले हैं, EMI क्या होने वाली है, टोटल ओवरऑल सारी चीजें एक ही जगह आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विजिटेड, मतलब कि मंथली कितने स्टूडेंट्स इस वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं इनकी वेबसाइट पर। तो यहाँ पर ऑनलाइन मणिपाल में 1.770 मिलियन मंथली विजिटर्स हैं और एमिटी यूनिवर्सिटी में 1.466 मिलियन, और ये डेटा सिमिलर वेब का है। इसके बाद है ब्लॉग्स। अगर आप दोनों यूनिवर्सिटीज के बारे में और जानना चाहते हैं तो इनके बारे में आप हमारे ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं।
व्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने उस यूनिवर्सिटी का ब्लॉग ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप सारी चीजें पढ़ सकते हैं, इन एंड आउट, आपको एंड टू एंड सारी चीजें मिल जाएंगी। इसके बाद अगर आपको वीडियो देखनी है, ब्लॉग्स नहीं पढ़ने, वीडियो देखकर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे यूट्यूब आइकन पर, तो आप उस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड वीडियो भी देख लेंगे। तो ये थे 30+ फैक्टर्स। इसके बाद यहाँ पर आप इस रिपोर्ट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आप जैसे ही डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगी, आपके मेल पर भी आ जाएगी। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट बचा है तो आप हमारे एक्सपर्ट करियर एडवाइजर से फ्री काउंसलिंग ले सकते हैं। और जितने भी टूल्स मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं वो सारे मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसका लिंक आप एक बार विजिट जरूर कीजिए। और अच्छे से यूनिवर्सिटीज को कंपेयर करने के लिए आप खुद इस वेबसाइट पर आइए और एक बार इन फैक्टर्स पर इन यूनिवर्सिटीज को कंपेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट कंपैरिजन में। एक से बढ़कर एक ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज देख